घर के प्रमुख महिला को सूर्य उदय से पहले उठना ही चाहिए। अब अगर इसमें भी बात हो तो मैं एक ऐसे महान घर को जानती हूँ जहां पर जो महिलाएं हैं वो ये कहती फिरेंगी मैं क्यों उठूं, बहुएं तो नहीं उठती। अरे बहुएं अगर छोटे मोटे कटे कटे कपड़े पहनकर बाहर जाती हैं मैडम जी, तो क्या आप भी जाएंगी? अगर बहुएं कुछ गलत काम कर रही हैं, सास भी वही करने लग जाएगी, तो बहू और सास में फर्क ही क्या रह जाएगा? तो सबसे पहले घर की जो भी महिला हो उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसकी आदत डाल लीजिए। वह प्रतिदिन तांबे के लोटे के अंदर कुछ चावल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ जरूर देनी चाहिए। और जैसा कि ये उपाय मैंने आपको पहले बताया, जिनके घर में बेहद गरीबी, बेहद दरिद्रता हो, अगर ऐसी महिला रोज सुबह उठकर बिना नहाए धोए, बिना ब्रश करे उठे, जमीन पे पांव रखे, तांबे का एक लोटा ले और उसे अपने उसमें जल भरे और उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पितरों के नाम पर अगर जल अर्पण किया जाए, जो कि श्राद्ध पक्ष में 15 दिन में आपसे करवाती हूँ, आप चाहें तो ये उपाय रोज कर सकती हैं। नहाकर वापस आने के बाद वहां पोछा लगा दें। ये नहीं कि एक लोटा जल डाला और तुरंत ही पोछा लगाने बैठ गए, नहीं, कम से कम 10-15 मिनट उसे छोड़ दीजिए, फिर पोछा लगाइए। ऐसे घर में जीवन में दरिद्रता, गरीबी और कर्जा रह ही नहीं सकता। आप आजमा के देख लेना। लेकिन हाँ, नियम इज द नियम। ऐसा कर सकती हूँ क्या मैंने देव को फर्स्ट सेकंड क्लास में स्कूल भेजा, थर्ड फोर्थ में घर पढ़ा लिया, फिर फिफ्थ सिक्स में भेज दिया, फिर सेवन्थ एट घर पढ़वा लिया, फिर नाइन्थ टेंथ ट्वेल्थ करने भेज दिया? नहीं ना। मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि हम जो भी करें वो नियम से करें। आप एक दिन लोटे में जल चढ़ा रहे हो, एक दिन नहीं चढ़ा रहे, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको पीरियड्स वाली प्रॉब्लम है तो पीरियड्स में जल मत चढ़ाइएगा, पीरियड्स के सिवा आपको रेगुलर जल चढ़ाना चाहिए। बुधवार को लक्ष्मी का आगमन का दिन बताया गया है। कहते हैं कि कभी भी किसी का भुगतान करना हो, उधार ले रखा हो और उसे आपको वापस करना हो, तो वो नगद राशि उधार में किसी को बुधवार वाले दिन नहीं देनी चाहिए। अगर आप बुधवार वाले दिन किसी को उधार देते हैं या उसका उधार उतारते हैं तो इससे लक्ष्मी का अपमान होता है। वो बुधवार वाले दिन ना करें। हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि किसी के घर में अगर मृत्यु हो गई है तो उसको शोक बुधवार वाले दिन नहीं करना चाहिए। और हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि लड़की को अपने मायके से ससुराल बुधवार नहीं जाना चाहिए। इससे धन का आगमन में रुकावट आती है और प्रॉब्लम होती है। हर अमावस को आपको चौगड़िया के समय पर लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आपको चौगड़िया का समय पता ना चले तो हर अमावस को, जैसे दिवाली पर आप क्या करते हैं, अमावस का दिन होता है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप दीपक जलाते हैं। हर अमावस को अगर आप दिवाली समझकर घर के मुख्य दरवाजे पर 2 सरसों के तेल के दाएं और बाएं दीपक जलाएं तो आपके घर में कभी दरिद्रता वास नहीं करती। लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती हैं ये उपाय करने से। गुरुवार के दिन आपको अचानक धन की प्राप्ति हो जाए तो उसमें से 15 रुपए, 30 रुपए, 45 रुपए या 60 रुपए किसी भी तरह के कुछ पैसे निकाल कर एक लिफाफे में रखकर किसी भी बच्ची को दे दीजिए जिसकी उम्र 9 साल से कम हो, तो आपके घर में लगातार लक्ष्मी आती चली जाएगी और धन रुकना शुरू हो जाएगा। दुकान या घर से निकलते वक्त जेब में कुछ पैसे लेकर निकलें। आप हमेशा डिजिटल मनी के चक्कर में मत रहें कि मेरे एटीएम में पैसे हैं, मेरे पेटीएम में पैसे हैं। आपके पास हमेशा कैश होना चाहिए, क्योंकि धन ही धन को खींचता है। जिनके पास थोड़ा कैश होता है उनके पास और कैश आता है। यदि कर्जा चुकाना है आपको तो हमेशा पैसा वापस करने का जो दिन है वो मंगलवार होना चाहिए। मंगलवार को पैसे रिटर्न करना शुरू करोगे तो कर्जा जल्दी उतरेगा। और तुलसी के पौधे में प्रतिदिन जल जरूर चढ़ाएं, गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम अगर अपने घर में करें तो हमें बड़ी बड़ी पूजाएं या अर्चनाएं करने की जरूरत नहीं है। सुबह गौरी शंकर रुद्राक्ष शिवजी जी के मंदिर में ले जाकर उसे शिवलिंग पर रखकर उस पर जल चढ़ाएं, उसके बाद लाकर उसे अपने गले में पहन लें या उसे अपने घर की तिजोरी में रखें। क्योंकि गौरी शंकर रुद्राक्ष या कोई भी रुद्राक्ष आप तभी पहन सकते हैं जब आप नॉनवेज नहीं खाते हैं। सुबह बेलपत्र पर चंदन का तिलक लगाकर अपना मनोरथ बोले। बेल पत्र पर आप चंदन से राम लिखकर अगर शिवलिंग पर अर्पण करें तो 5 सोमवार 5 बेलपत्र पर अपनी मनोकामना चंदन से लिखकर अगर उसे जल प्रवाह करते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो वो पूर्ण होती है। मनोकामना किसी भी भाषा में लिखी जा सकती है, हिंदी या इंग्लिश में लिखी जा सकती है और रेड कलर के मार्कर के पेन से लिखी जा सकती है या चंदन से उंगली से भी लिखी जा सकती है। नए सूती लाल कपड़े में जटा वाला एक नारियल अगर आप बहते हुए जल में जल प्रवाह करें मंगलवार वाले दिन, और ऐसा 11 मंगलवार करें, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और साथ में ओम राम रामाय नमः का एक माला जाप कमलगट्टे पर करने से आपके घर में असीम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी जी आपके घर में कृपा बनाकर रखती हैं। लेकिन जिस घर में पत्नियां अपने पतियों से सदैव लड़ती रहती हैं और जिस घर में पति आ रहा हो, घर में ऑफिस से तो लड़ाई हो, जा रही हो तब लड़ाई हो, खाना खाते वक्त लड़ाई हो, जहां सास बहू की और बहू सास की
तारीफ़ें करती ना ख़त्म होती हूँ, मेरा मतलब समझ गए ना, बुराइयाँ करते हुए ना थकती हूँ। ऐसे घर में आदमी सुबह से शाम तक जितना मर्ज़ी काम कर ले, लेकिन कभी भी घर के अंदर बरकत हो ही नहीं सकती और ज़िंदगी के अंदर परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए मैं आपको फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिएगा ख़ास ध्यान।